रोज़े का तस्वुर इस्लाम से कबल भी मौजूद था और इस्लाम में इसका आगाज़ कब हुआ? मक्का या मदीना में इस्लाम की आमद से कबल भी रोज़ा रखने का रिवाज था, लेकिन इसके कवायद और ज़वाबित वैसे नहीं थे जो इस्लाम की जानिब से दिए गए। अगरचे पैगम्बर इस्लाम रोज़ा रखते थे, लेकिन इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमानों पर 30 दिन रोज़े रखना लाजिम नहीं था। रोज़े इस्लाम में सन 2 हिजरी यानी पैगम्बर इस्लाम की मक्का से मदीना हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज करार दे दिए गए, जिसके बाद से पूरी दुनिया में मुसलमान रोज़े रखते आ रहे हैं। मुसलमानों के अलावा रोज़े की तरह पूरा दिन फाका करने का मजहबी अमल यहूदियों और दीगर कई मजहबी गुरूहों में भी मौजूद है, लेकिन रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और बाकी 4 बिलतरतीब तौहीद, नमाज, ज़कात और हज हैं। सवाल ये है कि रोज़ा कब और कैसे इस्लाम का बुनियादी रुकन बना। जिस साल रोज़े फ़र्ज किए गए इससे 2 साल कबल यानी 622 ईस्वी में पैगम्बर इस्लाम ने सहाबा के साथ मक्का से मदीना हिजरत की थी और हिजरत के बरस से इस्लामी साल की गिनती शुरू हुई। इस्लामी माहिरीन का कहना है कि सन 2 हिजरी में रमज़ान के महीने में रोज़े रखने को लाजिम करार देने की आयत नाजिल हुई थी। मक्का यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामी तालीम के प्रोफेसर डॉक्टर शम्सुल आलिम ने कहा कि कुरान की जिस आयत में रोज़ा फ़र्ज किया गया, इसमें साथ साथ ये भी बताया गया कि ये अमल ऐसे ही लाजिम है जैसे कि मादी की कौमों पर फ़र्ज था। उनका कहना है कि इसका मतलब वाज़ेह है कि इस्लाम से कबल भी मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम में रोज़ा रखने की रिवायात मौजूद थी। हम इसकी शक्ल मुख्तलिफ थी, जैसे कि यहूदियों और दीगर मज़हब के मानने वाले अब भी रोज़ा रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस्लाम की आमद से कबल मक्का और मदीना में लोग मखसूस तारीखों पर रोज़ा रखते थे। इसके अलावा कई लोग आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे, जबकि कुछ हर कमरी माह की 13, 14 और 15 तारीख को भी रोज़े रखते थे। कई यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामी तारीख और सकाफत के प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान मियाजी ने बताया कि दूसरे अनबिया पर भी रोज़ा फ़र्ज था, लेकिन ये मुद्दत 1 माह तक की नहीं थी। उनका कहना है कि पैगम्बर इस्लाम ने भी मक्का में क़याम के दौरान हर कमरी महीने में 3 दिन रोज़े रखे। ये साल में 36 दिन बनते हैं। इसका मतलब ये है कि रोज़े की रिवायत पहले से मौजूद थी। उन्होंने इस्लामी तारीख का हवाला देते हुए कहा कि हज़रत आदम के ज़माने में महीने में 3 दिन रोज़े रखे जाते थे, जबकि हज़रत मूसा ने इब्तिदा में 30 दिन तक कोई तूर पर रोज़े रखे थे। बाद में मज़ीद 10 दिन का इजाफा करते हुए उन्होंने लगातार 40 रोज़े रखे। इस्लामिक फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबुल सालेह पटवारी ने बताया कि पहले अनबिया पर 30 दिन का रोज़ा रखना फ़र्ज नहीं था। कुछ अनबिया पर आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था, जबकि कुछ पर हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा फ़र्ज था। ताहम उन्होंने कहा कि इस दावे में कोई हकीकत नहीं कि पैगम्बर इस्लाम मक्का में क़याम के दौरान रोज़ा रखते थे। मदीने की तरफ हिजरत के बाद जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीने वाले आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं, तो आपने पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? उन लोगों का जवाब था कि इस दिन खुदा ने हज़रत मूसा को फिरौन के चुंगल से आज़ाद किया, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, लेकिन 30 दिन के रोज़े सिर्फ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फ़र्ज किए गए थे। डॉक्टर मोहम्मद अबू सालेह पटवारी बताते हैं कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को बतौर नफल रोज़ा रखते थे। डॉक्टर पटवारी कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने ये रोज़े नफल के तौर पर रखे थे, यानी अपनी मर्जी से। दूसरे हिजरी साल से पहले फ़र्ज के तौर पर कोई रोज़ा नहीं रखा था। सन 2 हिजरी या 624 ईस्वी में कुरान की आयत के ज़रिए मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज किए गए। माहिरीन का कहना है कि रोज़ा किसी खास वाक़े या हालात की वजह से फ़र्ज नहीं किया गया, बल्कि उसे मज़हब के बुनियादी रुकन के तौर पर नाफिज किया गया है। डॉक्टर पटवारी के मुताबिक इस्लाम की आमद के बाद जब तक पैगम्बर इस्लाम मक्का में रहे, वही में अक़ीदा, ईमान, तौहीद जैसे मौज़ूआत को अहमियत दी गई, जबकि हिजरत के बाद मदीने में नाज़िल होने वाली सूरतों में मज़हब के कवायद बताए गए और रोज़ा उनमें से एक था। डॉक्टर मोहम्मद अबू सालेह पटवारी का कहना है कि इब्तिदाई दिनों में रोज़े को बतदरीज काबिल बर्दाश्त बताया गया था। अगर कोई शख्स तमाम फ़र्ज रोज़े नहीं रख पाता तो वो उसका कुफ़ारा अदा कर सकता था, यानी तर्क किए जाने वाले रोज़े के बदले वो गरीब और मुस्तहिक़ अफराद को एक ख़ास रकम या खुराक दे सकता था। उनके मुताबिक कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद रमज़ान मुबारक के रोज़े सब पर फ़र्ज कर दिए गए।